चलिए देखिए, कोशिका एक बड़ा टॉपिक है। यहाँ हम देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में अगर देखेंगे, कोशिका जो झिल्ली होती है पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, या आप कह सकते हैं प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं, इसी झिल्ली में पाए जाते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आपको एक झिल्ली दी जाती है, जिसमें आपका बैगन भी होता है, आलू भी होता है, टमाटर भी होता है, मिर्च भी होता है, यानी सारे तत्व उसी में भर दिए जाते हैं। तो वैसे ही कोशिका के जितने अंग होते हैं इसी झिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखेंगे कोशिका भित्ति की बात करते हैं। कोशिका भित्ति जो होता है अगर देखा जाए सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। यह कोशिका को सुरक्षित आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। सुरक्षित आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे आप जानते हैं कि मानव में या जंतुओं में उनको सुरक्षित आवरण देने के लिए उनके शरीर पर बाल वगैरह पाए जाते हैं। शरीर पर बाल वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट में आप देखेंगे, प्लांट में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे सेल्यूलोज की परतें पाई जाती हैं। सेल्यूलोज की क्या होती हैं? परतें पाई जाती हैं। सेल्यूलोज की परतें पाई जाती हैं जो पादप को एक सुरक्षित आवरण देने का कार्य करती हैं। ठीक है, सेल्यूलोज का ही आपका जैसे लकड़ी के ही कागज़ बनाए जाते हैं, नोट बनाए जाते हैं, दफ्ती बनाए जाते हैं। सब किसके बनाए जाते हैं? सेल्यूलोज के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसी प्रकार। जैसे आप जानते हैं कि ईंट में आप देखेंगे सिरमिट भी लगा होता है, रेत भी लगा होता है ना, इस तरह से लगे होते हैं। तो जब कई ईंट मिलेंगे तो एक दीवार बनती है। यहाँ देखेंगे एक दीवार बनती है। और जब कई दीवार मिलेंगे तो एक कमरे का निर्माण होता है। बाबू, किसका होता है? एक कमरे का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब कई कमरे आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होता है? एक घर का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? ठीक है, इसी प्रकार अगर देखेंगे ह्यूमन बॉडी में, अगर ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो जब कई कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, आपस में मिलेंगी तो एक ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब कई ऊतक आपस में जुड़ते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे जब कई अंग आपस में मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक शरीर का निर्माण होता है। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अगर बात करते हैं तो अल्टमान ने किया था। किसने किया था? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ आप देख सकते हैं इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है अगर देखा जाए ऊर्जा गृह का कार्य करता है, यानी इसमें ऊर्जाएं संचित होने का काम करती हैं। क्या करती हैं? संचित होने का काम करती हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है और श्वसन के दौरान ग्रेव्स चक्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेव्स पाया जाता है। ग्रेव्स नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। ठीक है, और इनमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है 38 एटीपी होता है। क्या होता है? 38 एटीपी होता है। और ग्लूकोज के द्वारा क्या होता है? इसमें ऊर्जा बनती है। किसके द्वारा बनती है? ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा बनती है। क्लियर है? इसी प्रकार आप देखेंगे इसी में आपका गाल्जी बॉडी भी पाया जाता है। कोशिका में गाल्जी बॉडी भी पाया जाता है। गाल्जी बॉडी जो होता है अगर देखा जाए इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने किया था। ये ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे आप समझ सकते हैं अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे माउथ को क्या है? ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर खड़े हैं तो हमारे पैरों की ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है, ले जाके ऊर्जाओं को देने का काम करता है। भाई जैसे ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी जीभ कुछ देर के बाद क्या करेगी? लड़खड़ाहट लगती है, ऐसे झूलने लगेगा, कुछ ऐसे ऐसे करने लगता है। क्लियर है? तो ये किसको कौन ऊर्जा देगा? गाल्जी बॉडी देता है, वो ले जाकर वहाँ परिवहन करता है। क्लियर है? इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग जल्दी से। चलिए देखते हैं रसधानी यानी बैकुल।
बैकुल में अगर देखा जाए, बैकुल का जो कार्य होता है जल ग्रह का कार्य करता है ना। और इसमें क्या होता है कि शरीर में 65% पानी पाया जाता है, यानी आपकी पूरी कोशिका में 65% पानी होता है। बाकी पेट में हमारे तो 2-2.5-3 लीटर ही पानी होता है। बाकी शरीर की बात किया जाए पूरे कोशिका में 65% क्या होता है, पानी होता है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर देखेंगे, इसी में आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज की बात करेंगे, बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका जो कार्य होता है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है, यानी एक कोशिका 2 छोटी छोटी कोशिकाओं में टूटने का कार्य करती हैं। क्लियर है। इसमें अगर देखा जाए तो लीवर में सबसे तेजी के साथ विभाजित होता है, यानी लीवर में सबसे तेजी के साथ विभाजित होने का कार्य आपका करता है। क्लियर है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन का 90% होता है और इसी में 10% आपका गीलियल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गीलियल सेल पाया जाता है। और इसी के बढ़ जाने से क्या होता है? कैंसर होता है। क्या होगा? इसी में कैंसर होता है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर ले। चलिए देखते हैं अंतःप्रदब्बी जलिका। इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विभाजित किया गया है। ER इसे कह सकते हैं, ER यहाँ देखेंगे, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। और इनका जो कार्य होता है आंतरिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। आंतरिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसको ऐसे कुछ आप देख सकते हैं, एक तो स्मूथ होता है ना, एक स्मूथ होगा और एक आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो जो स्मूथ होता है वसा निर्माण का काम करता है। क्या करेगा? वसा निर्माण का कार्य करता है। और जो रफ होता है, रफ में अगर देखा जाए तो इसी में आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। ऐसे क्या होता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम पाए जाने के कारण क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसका? राइबोसोम पाए जाने की वजह से क्या करेगा? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। क्लियर है। किसका कार्य करेगा? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। आइए देखते हैं राइबोसोम। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ राइबोसोम की खोज की बात करते हैं, यहाँ आप देखेंगे राइबोसोम की खोज की बात करेंगे तो प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज किसने की थी? प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। अभी जैसे हमने बताया भी, किसका कार्य करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। क्लियर है। ये राइबोसोम जो होता है अगर देखा जाए तो आपका 2 भागों में बांटा हुआ होता है। एक तो सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के हिसाब से अगर देखा जाए, सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के हिसाब से देखा जाए तो 70S और 80S होता है। 70S जो होता है बड़ा होता है, बड़ा छोटा से लेना देना, जो नीचे चला जाता है वो सबसे आपका छोटा होता है, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 70S और 80S होता है, जिसे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं नो। देखिए केंद्रक की बात करें, यहाँ देखिएगा केंद्रक भी इसी में पाया जाता है, न्यूक्लियस इसे कहते हैं। केंद्रक की खोज अगर देखा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। ये सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जितने भी इसमें एटम पाए जा रहे हैं, यानी जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं, सभी को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य आपका केंद्रक ही करता है। क्लियर है। इसी में आपका प्रोटीन अगर देखा जाए तो 80% पाया जाता है और डीएनए देखा जाए तो 10% होता है। क्लियर हो? 10% होता है। ठीक है। इसी में आप देखेंगे लाइसोसोम भी आपका पाया जाता है। क्या होता है? लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज अगर देखा जाए डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका जो कार्य होता है अगर देखा जाए जल अपघटक का कार्य करता है। जल अपघटक का कार्य करता है ना। इसे सुसाइड यानी आप कह सकते हैं आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। एक प्रकार से इसे एटम बम भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया है किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आप बताएंगे किसको? लाइसोसोम को। क्लियर है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये सभी को कंट्रोल भी करता है। ठीक है। सभी को कंट्रोल करने का भी आपका काम लाइसोसोम ही करता है। क्लियर है।
आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो आप बताएंगे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसमें देखा जाए जो आपका आरबीसी होता है, इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। इनको जब मरना होता है तो स्प्लीन में चले जाते हैं, जिसे आप प्लीहा या तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना करिएगा। चलिए देखिए, जीव द्रव्य, इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इनका नामकरण अगर देखा जाए तो पुरकिंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में इनका नाम किया था। क्लियर है? हाक्सले ने इनका अगर देखा जाए, हाक्सले ने इनका नामकरण किया था, या आप कह सकते हैं हाक्सले ने इनको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बताया था, या एक प्रकार से कह सकते हैं जीवन का भौतिक आधार आपके हाक्सले महोदय ने बताया था। क्लियर है? जीव द्रव्य जो होता है आपका अगर देखा जाए तो कलरलेस होता है। क्या होता है आपका? कलरलेस होता है। एक गाढ़ा द्रव होता है, जैसे यहाँ आप देखेंगे पूरे में पाया जाता है। ये क्या करता है कि सबको कंट्रोल करने का काम करता है। नहीं तो ये क्या करेगा, जैसे आपका कोशिका झिल्ली जब ऐसे ऐसे हिलेगी तो एक दूसरे में जाना शुरू कर देंगे। तो ये आपका क्या करता है, जीवद्रव्य सबको व्यवस्थित करने का काम करता है, कोई एक दूसरे में नहीं जा पाता है। तो ये आपका क्या होता है, कलरलेस होता है। और 80% इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, 80% जल पाया जाता है। जीवद्रव्य को अगर देखा जाए तो दो भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ देखेंगे, एक तो कोशिका द्रव्य में जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक केंद्रिका द्रव्य होती है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अगर 1% की कमी हो जाए तो हमें प्यास लगेगी। 1% की कमी होने पर प्यास लगती है। अगर 10% यह घट जाए तो आदमी मर जाएगा। क्या करेगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। हमने क्या बताया कि जीवद्रव्य की खोज 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, और हाक्सले ने इसका नामकरण किया था और इसको बताया था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार माना गया था। ठीक है, इस प्रकार से इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।